ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य मंगल किशोर लीला चैप्टर 5 प्यार संख्या पहला। भाल देख अपरूण प्राण पुतली नवदीप आ रहे है। हे कृपया नवदीप के अद्भुत विग्रहों की ओर एक टक देखिए। आरधी ने एक कथा सुन सर्वजन गौरचंद्रेर गुण गाथा नितुई नूतन। कृपया सभी लोग दूसरे दिन की यह कथा सुनिए। भगवान विश्वम्बर की महिमा शाश्वत रूप से नवीन और तरोताजा है। गंगा देखी बारे गेला वयस से मेला दिन अवसाने संध्या हैला रम्य बेला। भगवान विश्वम्बर अपने मित्रों के संग सूर्यास्त के समय नदी के दर्शन करने उस नदी के सुंदर तट पर गए। हम शायद आगे निकल आए। सॉरी एक मिनट दीजिएगा मुझे। मोर प्राण आर द्विज चांद ना रहय। वे जो ब्राह्मणों के चांद हैं मेरे प्राण धन हैं। तबे सची निज सुत वदन चाहिया मधुर वचन किछु कहे न हसिया। शुन शुन विश्वम्भर मोर सोनार सुत वल्लभ मिश्रेण कन्या अति अद्भुत। सची देवी ने मुस्कुराते हुए अपने पुत्र की ओर एकटक देखते हुए मधुरता से कहा, सुनो हे विश्वम्भर, मेरे स्वर्णिम पुत्र सुनो। वल्लभाचार्य की पुत्री अत्यंत सुंदर व अद्भुत है। तो विवाह की बात आगे चल रही है। तोर विवाह हेरा योग्य मोर मने लया। हे न पुत्र वधु मोर कत भाग्य हया। मैं हृदय से यह जानती हूँ कि तुम्हारा उसके साथ विवाह करना उचित है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि उसे अपनी वधु के रूप में प्राप्त करूँगी। विचार करे या कर विचित्र समय द्रव्य आहरण करे ये उचित है। इसके विषय में सोच विचार करो। कृपया इस विस्मयकारी अवसर को स्वीकार करो। कृपया उपयुक्त वस्तुओं को एकत्र करो जिससे सभी कार्य सही ढंग से हो सके। सुनिया मायेर कथा विश्वम्भर राय अनिल सकल द्रव्य यतेक जुयाया। अपनी माता की कथन सुनकर भगवान विश्वम्भर राय ने समस्त उपयुक्त वस्तुओं को एकत्रित किया। क्योंकि पिताजी तो नहीं थे और बड़े भाई भी चले गए थे, अब यही बचे थे, तो विवाह को खुद ही करना था, खुद ही सामान को एकत्रित करना था। जैसा हमने बताया कि विवाह में इस प्रकार से ये यज्ञ है तो भगवान की पूजा होगी, यज्ञ होंगे, ब्राह्मण लोग वैष्णव लोग आएंगे, उनको दान दक्षिणा दी जाएगी, तो बहुत कुछ कार्य रहेगा। तो ये कार्य उपयुक्त वस्तुओं को एकत्रित किया। देवज्ञ अनिल आर उत्तम पंडित करी लता शुभ दिन समय अंकित। एक अत्यंत विद्वान ज्योतिषी को बुलाया गया। उन्होंने विवाह के लिए शुभ घड़ी का उल्लेख किया।
से ही शुभ दिन शुभ समय आइला, ब्राह्मण सज्जन सब आनंदित आइला। उस दिन, उस शुभ दिन, उस शुभ समय पर प्रसन्न ब्राह्मण रमणीक व आकर्षक पोशाक धारण किए हुए उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आए। तो उत्सवों में हम तैयार होते हैं, होना चाहिए फॉर कृष्ण, सो दैट यू कैन सी दैट वी आर एक्साइटेड। हम बहुत प्रसन्नचित हैं भगवान के लिए। हम लोग के कोई साधारण दिन नहीं है हमारा, लेकिन हम लोग अक्सर वो भी, उसके अंदर भी फिर वैष्णव एटिकेट्स भी होने चाहिए। हम लोग सजाना चाहते हैं अपने आप को शादियों में, और ऐसी ऐसी ड्रेसेस पहन लेते हैं जो कि क्या कहेंगे उसको, टू बी वेरी प्रिसाइज, भड़काऊ हैं, भड़काऊ, उत्तेजित करने वाली। और उल्टा हो गया है कि पुरुष अपने शरीर को ज़्यादा ढक रहे हैं और स्त्रियां ज़्यादा एक्सपोज कर रही हैं। तो ये बड़ा उपयुक्त दिन होता है ऐसी शादियों में, पार्टियों में, जिसमें कहीं ज़्यादा से ज़्यादा स्किन का शो हो सके। तो ये किसी भी तरीके से भगवान के लिए नहीं है। ये हम पता नहीं किसके लिए है, बड़ा क्वेश्चनेबल है ये तो, किसके लिए है, क्योंकि क्या ये वास्तव में अपने पति के लिए है या तो सोचा जाए कि जो व्यक्ति संसार में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वस्त्र पहनता है, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं आप जानते हैं? तो वस्त्रों का चयन बड़ा इम्पोर्टेंट है। उत्सवों के दिन हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, सो दैट, जैसा हमने बोला कि आज कुछ स्पेशल है, इसलिए हम स्पेशल वस्त्र पहन सकते हैं, पर उसमें भी वैष्णव एटिकेट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। लगना चाहिए कि कृष्ण के लिए है। हाँ, वी शुड नेवर बिकम अ फोकस ऑफ अट्रैक्शन। हम कुछ ऐसा पहनने का प्रयास करते हैं अक्सर जो अलग है, देन एवरीबडी आस्क्स, अच्छा लगता है कई बार, कहाँ से लाए, हम वहाँ से लाए। तो इतना ज़्यादा भी ना हो कि हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन शुड बी कृष्णा। हम लोग उनके दास हैं। आर सभी भृत्य यारे यही तेना चाहे, सो वी कैन डांस देयर फॉर कृष्णा। अब डांस करेंगे तो बहुत सारा कुछ पहना होगा, तो सोचिए कैसे होगा, छन छन हो, ज्वेलरी, कैसे डांस नहीं कर पाएंगे ना। जो हमारा कार्य है, जैसे कि कोई शादी ब्याह है मान लेते हैं, अब कोई ड्राइवर साहब हैं मान लेते हैं उस घर के। अब ड्राइवर साहब ने एक शेरवानी, सर के ऊपर पगड़ी और कुछ ऐसा पहन लिया। अब जो गाड़ी में घुस रहे हैं तो फड़क से पगड़ी गिर जा रही है उसकी आगे की कुर्सी में, फिर वो पगड़ी को संभाल रहा है, फिर पगड़ी पहन रहा है तो ऊपर लग रही है उसके। अब वो उसको पोशाक पहन सकता है, उस घर में शादी है, लेकिन ऐसी पोशाक ना पहने जो उसके काम में बाधा आ जाए। तो दास का काम क्या है? उसकी सर्विस है, भगवान के लिए प्रसाद पाना, नाचना, गाना। हाँ, अब गा रहे हैं तो वो बार बार ये लिपस्टिक खराब हो जा रही है, मुँह खोल, तो गा नहीं पा रहे हैं, हंस नहीं पा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो खराब हो जा रहा है, बार बार पूता पुताई। या ज्वेलरी, छन छन ज्वेलरी को लेके अब ऐसे कपड़े भी पहन लेते हैं कि चल ही नहीं पाते हैं, उसके बाद तो नाचेंगे क्या, चल ही नहीं पा रहे हैं। तो ये ऐसी सैंडल पहन ली है कि जो हरी बोल हो तो पैर कड़क से हरी बोल हो गया। वो सैंडल पहन ली इतनी ऊंची। तो समझिए, भगवान के उत्सवों के लिए वी कैन ड्रेस अप नाइसली, बट नॉट इस तरह से कि वो हमारे वैष्णव के जो हमारे मुख्य कार्य हैं उसमें बाधा आ जाए। अब इवन ज्वेलरी है, पता लगा आजकल का माहौल आप जानते हैं, आप नाच रहे हैं, पीछे से किसी ने गले का हार गायब कर दिया, पूरा टेंशन में समाप्त हो गया, उसके बाद चला गया, है ना। तो वी शुड फील फ्री इन ड्रेसिंग। ऐसी ड्रेस होनी चाहिए, इतना फ्री नहीं कि सब कुछ दिख रहा है, मैं आई एम फीलिंग फ्री वो भी है। हाँ, आजकल कई बार ऐसे कपड़े पहनते हैं कि जब हम बैठते हैं तो अपने आप को समेटना पड़ता है। माताएं समेटती रहती हैं अपने आप को, कपड़े को नीचे करती रहती हैं, बैठ रही हैं तो कपड़े ही ठीक करे जा रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सब कुछ तो दिख रहा है। हाँ, तो ये ऐसे कपड़ों का क्या लाभ बताइए? ये कोई फ्री कहाँ फील फ्री कर पाया व्यक्ति, कॉन्शियस ही हो गया और बस कपड़े ही ठीक करता रहा बार बार, और दूसरे के मन के अंदर जो काम वासनाएं पैदा करी उसका अपराध भी लगेगा ही लगेगा। तो ऐसी ड्रेसिंग करी जाए, लगे कि हम भगवान के लिए तैयार हुए हैं, तो उसके लिए हम ड्रेसअप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से
सब लोग वहाँ पर रमणीक आकर्षक पोशाक पहन के आए वैष्णव लोग। आनंदे भरल सब नदिया नगरी, उथल लीला सुख सिंधु आपना पसारी। नदिया के सारे गांव आनंदमय हो गए, भावमय आध्यात्मिक प्रेम के सागर का स्तर बढ़ गया। एवरीबडी, जो हर व्यक्ति बहुत प्रसन्न चित्त थे, क्योंकि आज भगवान गौर सुंदर की शादी हो रही है। सभी लोग आत्मविस्मृत हो गए। आइयो सुइयो लैया सची करे शुभ कार्य, प्रभु आदिवास करे सकल आचार्य। सची देवी तथा भाग्यशाली विवाहित स्त्रियों ने समस्त शुभ व मंगलकारी प्रबंध किए। इस प्रकार से भगवान के अधिवास उत्सव में सब कुछ विस्मयपूर्ण व अद्भुत था। अधिवास उत्सव समझ लीजिए आपकी मेहंदी की रात, लेडी संगीत, ये सारा। तो लेडी संगीत में वो बनो वो नहीं गा के हम क्या गाते हैं, भगवान के कृष्णा इज इन सेंटर एंड एवरीथिंग। वो क्या क्या कुछ गालियाँ वालियों का भी कल्चर है आजकल, कुछ गालियाँ दी जाएंगी, साला साली, और दूसरे लोगों को ये कुछ बोलेंगे वो कुछ बोलेंगे, बहुत सारे ऐसे सिस्टम बना लिए गए। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि वैष्णव किस लिए जीता है, किस लिए मरता है। तो शुभ और मंगलकारी होना चाहिए सब कुछ। भगवान सबसे शुभ और मंगलकारी है, उनका नाम शुभ मंगलकारी है, उनका कीर्तन शुभ मंगलकारी है, वो होना चाहिए। तो इस प्रकार से वहाँ पर ये सब प्रोग्राम आयोजित हुए। चतुर्दि के वेद ध्वनि कर ये ब्राह्मण, शंख दुदुम भी बाजे मंगल लक्षण। ब्राह्मणों ने चारों दिशाओं में वेदों का उच्चारण किया, शंख तथा मृदंग बजाए गए, सब कुछ शुभ व मंगलमय प्रतीत हो रहा था। अभी जो हमारे वाद्य यंत्र भी है वो भी बड़े पर्टिकुलर है ना, मृदंग शंख ये बड़े शुभ वाद्य यंत्र हैं। इसके अगेंस्ट में कहीं कुछ ड्रम्स या ऐसी चीज़ें बजते हैं तो वो उत्तेजित करने वाले वाद्य यंत्र हैं, जो कि अक्सर हम देखते हैं शादी ब्याह में बजते हैं। बूढ़ा व्यक्ति भी जो होता है, जो मरने की कगार पर है, वो ऐसी शादियों में आता है और शादियों में फिर हिलने लगता है, और हिलते हिलते ही कड़क से उसका भी कई बार हड्डी टूट जाती है। तो वो देखता है, उत्तेजना उत्तेजित ये जो काम है ये लूले लंगड़ों को चला सकता है। हम सुनते हैं ना, आई थिंक तुलसीदास जी के बारे में, कि वो सांप लटक रहा था, उसको पकड़ के चढ़ गए ऊपर की रस्सी लटक रही है, टू मीट हिज वाइफ, जो कि अपने मायके गई थी। तो उत्तेजना में आदमी कुछ भी कर जाता है, उसको पता नहीं चलता क्या कर दिया उसने। तो ये जो वाद्य यंत्र हैं आजकल के, ये उत्तेजना पैदा करते हैं। खाना पीना भी वैसी है, पहले खाते हैं एकदम तीखा, बासी मांस इत्यादि, तो उसको खाते हैं, उसके बाद ऐसा म्यूज़िक सुनते हैं। सोचिए क्या चेतना होगी वहाँ पर। ऐसी जगह में जाना भी पाप है एक तरह से। तो शंख और मृदंग बजाए जा रहे थे, सब कुछ शुभ व मंगलमय प्रतीत हो रहा था। हमने एक शादी में बहुत साल पहले लाइव कीर्तन किया। अब जब लाइव कीर्तन किया तो थोड़ी देर तो सहन किया, क्योंकि जो माता जी थी वो तो भक्त थी, लेकिन माता जी के पिताजी और भैया जी बार बार आके, एक बार उनका बांध टूटी, उन्हें बंद करो, इसको बंद कराओ, हमें को नाचना भी तो है, हमें कीर्तन ही चले जा रहा है, कीर्तन ही चले जा रहा है। कोई क्या कहते हैं उसको, कोई जागरण हो रहा है क्या, शादी हो रही है, शादी मतलब शादी हो रही है, तो उसमें कुछ ऐसी उत्तेजित चीज़ होनी चाहिए जिसमें उत्तेजना हो। उधर गाड़ी की डिक्की खुल के कुछ लोग पैग लगा रहे हैं, उनको नाचना भी था। आप हरे कृष्णा करते जा रहे हो, सारा नशा उड़ जा रहा है। हाँ, नशा उड़ा देता है ना ये, नशेड़ियों को भक्त बना देता है। अब नशेड़ी भक्त बन रहे हैं, उनका सारा पैसा खर्च किया उन्होंने शराब के ऊपर, नाच नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा बंद करो इसको सब। तो आजकल ऐसा कल्चर है, चला दीजिए, ठीक है जी, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए आपने आरती चला दी, बंद कीजिए। अब दीपमाला पताका शोभित दिगंतरे, सुगंधि चंदन माला अति मनोहरे। सभी दिशाएं दियों ध्वजों तथा पुष्पहारों से सुशोभित थी। देखिए सजावट क्या थी। आजकल सजावट में वो होता है जो कौन कौन सी शादी के टेंट नहीं होते हैं, वो 50 करोड़ शादियां करके आए होते हैं। और उसमें पता नहीं क्या क्या लग चुका होता है, लेकिन नाइट की उस चमचमाहट में उसके सारे मैल छुप जाता है। वो दिखता नहीं है। वो चुन्नियों का फैशन और हो गया, चुन्नियाँ ऐसे बन जाती हैं, ऐसा लगता है कि दिव्य दिव्य सा है। तो वो शुभ नहीं है, वो कहाँ धुला हुआ है क्या नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या सजा रहे, दियों से ध्वजों से पुष्पहारों से सुशोभित, सुगंधियों चंदन तथा पुष्पहारों से महकता हुआ स्थान मंत्रमुग्ध कर रहा था।
तो जो भी है सजावट तो करी जा सकती है, जैसा भी समय है उसके अनुसार। अब तो यही समय मिलता है सजाने के लिए, लेकिन उसको भी कितना सतोगुणी बनाया जाए वो हमारे ऊपर है, ताकि सब मंगलकारी लगे। सकल ब्राह्मण प्रभुर कैला अधिवास कोटि काम जीनी रूप हैला प्रकाश। इस प्रकार से समस्त ब्राह्मणों ने भगवान का अधिवास उत्सव संपन्न किया। भगवान गौर का रूप 1 करोड़ कामदेव के सदृश तेजोमय था। ऑल ब्यूटीफुल कृष्णा, राधा रानी का, हाँ साथ में राधा रानी, तो कितना कैसा रूप हो गया होगा। झलमल करे अंग छटा आलोकित, देखी या ब्राह्मण सब भेला चमकित। भगवान गौर के अंग अत्यधिक वैभव के कारण चमक रहे थे। सभी ब्राह्मण उनकी ओर एकटक देखते हुए विस्मय से पूरित हो गए। हाँ, साक्षात भगवान थे, भगवान का विवाह था, सब लोग उन्हीं को देख रहे हैं। सुगंधी चंदन माला ब्राह्मण रदिल, घन घन तांबुल दाने बड़ा तुष्ट कैला। उन्होंने ब्राह्मणों को सुगंधियों, चंदन तथा पुष्प हार दिए। जब भगवान ने उन्हें शानदार पान सुपारी दिए तो वे अत्यधिक प्रसन्न हो गए। कन्या आदिवास करे वल्लभ आचार्य, सुमंगल कर कर्म करे लैया द्विजवर्या। वल्लभाचार्य जी ने वधु के आदिवास उत्सव का प्रबंध किया। वह अत्यंत शुभ अनुष्ठान श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा संपन्न किया गया। अनोन्य सौरभ गंध माल्य चंदन आदिवासी भूषा कैला जामाता रतन। सुगंधित इत्र चंदन हारों का आदान प्रदान हुआ। भगवान गौर को अधिवास उत्सव में दामादों के शिरोमणि एक बहुमूल्य रत्न के समान सुसज्जित किया गया। तो मिलनी होती है ना, मिलनी, आज भी मिलनी में वैसे मालाएं पहनाई जाती है एक दूसरे को, तो मिलनी हुई समझ लीजिए। एक हारों का आदान प्रदान हुआ। अधिवास समाधान रजनीर शेष पानी साहिब बलि सबे हैला उल्लासे। इस प्रकार से अधिवास तथा रात्रि दोनों का अंत हुआ। कन्याएं ये कहते हुए आनंदमय हो गई कि अब हम जाकर गंगा जल एकत्रित करेंगे। नाना वाद्य एक ही काले हैला तरंग, कुलवती सभाकार व्रत हैला भंग। संगीत की तरंगे उत्पन्न करते हुए वाद्य यंत्र एक साथ बज उठे। साध्वी स्त्रियों के ने अधिवास उत्सव का समापन किया। युवती उमती हैला नदी या नगरे, गौरांग विवाह रस समुद्र ही लोले। भगवान गौरांग के विवाह रूपी अमृत तरंगों द्वारा हिचकोले खाती व उछलती नदिया की तरुण कन्याएं आनंद से उच्छृंखल हो गई। यूथे यूथे नागरी चलीला विप्रवधु, अवनि मंडलेर मंडित ये न विदु। अनेक समूहों में चलती हुई ब्राह्मण कन्याएं पृथ्वी को अलंकृत करने वाले चंद्रमाओं के समूह के सदृश प्रतीत हो रही थी। और वास्तव में कोई साधारण लोग तो थे ही नहीं। आप जानते हैं भगवान की शादी को हमारे जैसे थोड़ी कि इसकी बारात जा रही है उसमें शामिल हो जाओ, खाना खा के आ जाओ, ऐसा तो नहीं है। बड़े कैसे शुभ लोग होंगे वो लोग जिन्होंने भगवान के इस विवाह का दर्शन किया होगा। बाई चांस नहीं होता कुछ भी दुनिया में। तो ये लोग थे ही कोई अलौकिक लोग थे, इसलिए ऐसा लग रहा था कि चंद्रमाओं का समूह चल रहा है। कुरंग नयनी चारु कुंजर गामिनी, झलमल अंग तेज मदंदा पुनी। उनके नेत्र हिरणी के नेत्रों के समान थे। यस, हाँ, हिरणी के नेत्र कैसे, उसमें ऑटोमेटिक काजल लगा होता है, ऐसे उनके नेत्र थे। उनकी चाल हाथियों के लालित्यपूर्ण कदमों जैसी थी। उनके अंगों का वैभव कामदेव को भी परास्त कर रहा था, लेकिन फिर भी कोई उन्हें नहीं देख रहा था, सब भगवान को देख रहे थे। ऐसा है भगवान का धाम। यहाँ की सुंदरता उसके सामने कुछ भी नहीं है। कहते हैं पति पत्नी वहाँ पे भी है, बड़े सुंदर कपल्स होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को ना देख के भगवान को देख रहे होते हैं। केशवेश वसन भूषण अनुपम, हैरी लहरित पारे मोनिरा पराण। उनके केश वस्त्र आभूषण अनुपम व अद्भुत थे। वे अत्यधिक शक्तिशाली साधु पुरुषों के हृदयों पर भी विजय प्राप्त कर सकते थे। इसी से लगता है कि वो इस संसार की नहीं थी। हासिते दामिनी कांपे वचन अमिया, हास परी हास चले डुलिया डुलिया। वे मुस्कुराई तथा हंसने लगी। वे आकाश की बिजली के समान चमक रही थी। उनके वचन अमृत जैसे थे। वह हंसी तथा परिहास कर रही थीं। चलते चलते वे सोने की इच्छा से बारंबार अपने सर हिला रही थी। गाई छे गौरांग गुण मधुर आलापे, स्वर पंच ध्वनिते अनंग अंग कांपे। उन्होंने मधुर वचनों में भगवान गौरांग की महिमा का गुणगान किया। उन्होंने वो नहीं गाया, क्या है वो, दूल्हे की सालियों समथिंग, हरे दुपट्टे वालियों पैसे दे दो जूते ले लो, हाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ वहाँ पे।
शादी किसी और की होती है, कई सारे अपनी शादियों को सेट करने में लग जाते हैं वहाँ। कुछ और ही चल रहा होता है वहाँ पर शादी केस में, इसलिए तो सब लोग आना चाहते हैं ऐसे मौक़ों पर। यहाँ पर ये बैठी हैं, अत्यंत सुंदर स्त्रियाँ हैं, लेकिन क्या कर रही हैं? भगवान गौरांग की महिमा का गुणगान कर रही हैं। कामदेव के समान उनके वैभव अणु काँपने लगे। नासाया वेशर शोभे मुकुता हिल्लोले, नक्षत्र पड़ीछे ये न आकाश मंडले। ललिया मुक्त ललिमा युक्त सूर्योदय के दौरान पृथ्वी पर गिरे अनेकानेक तारों के ढेर के समान मोती रूपी तरंगों द्वारा उनके नाम तथा उनके वस्त्र सुशोभित थे। बहुत ही डिटेल कर रहे हैं लोचन दास ठाकुर, कैसे थे वो लोग। साचीर मंदिर आइला कुल वधुगण, सभा कार्य दिला गंध युवा के चंदन। ये साध्वी कन्याएं सची माता के घर गईं। सची देवी ने इन्हें इत्र, सुगंधियों, चंदन और पान सुपारी उपहार में दिए। है ना, उपहार तो अपने आप वहाँ पर दिया जा रहा है, उपहार ही उपहार दिया जा रहा है, जो जहाँ जा रहा है उपहार ही मिल रहा है उसको। चलीला नगरी सब पानी सही बारे, मंगल आनंद रस प्रति घरे घरे। कन्याएं गंगा जल एकत्रित करने के लिए चली गईं। उन्होंने प्रत्येक घर को शुभ व मंगलमय आनंद से आप्लावित कर दिया। अब गंगा जल चने, अब तो आपने अभी अभी सुना कि उनके वस्त्र कहते थे, उनका शक्ल सूरत कैसी थी। अब गंगा जल लाएंगी तो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, कई चीज़ें नहीं, पानी भी छलक सकता है, गिरेगा भी, साड़ी की क्रीज भी ख़राब होगी और थोड़ा सा दाग भी लग सकता है। अब गंगा जल उठाएंगे तो बीच तो आएगा ही ना। घाट वहाँ पे आप जानते हैं, घाट में थोड़ा सा मिट्टी, थोड़ी गीली गीली मिट्टी वो लग जाती है नीचे साड़ी के उसमें, इसमें फॉल में, हाँ साड़ी के फॉल में लग जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ड्राई क्लीन वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो कैसी भी सजी हुई हैं, लेकिन जो सर्विस मूड है वही है, गा भी वही रही हैं और भगवान के लिए गंगा जल लाने लगी हैं। इसलिए ये परम शुभ है, मंगलकारी है ऐसी स्त्रियों को होना। इसीलिए जो कन्याओं को होगा ना कि नवरात्रों में कन्याओं को जीमते हैं या समथिंग, वो क्योंकि वो बड़ी शुभ मानी गई। लेकिन अब कहाँ ही का शुभ है बताइए, हृदय करप्ट हो चुका है अब तो, काम वासनाएं हैं। ऐसा तरुणी स्त्रियों को इसलिए करा जाता है कि उनके हृदय में काम वासनाएं नहीं है और बड़ी शुभ मानी जाती थी। लेकिन जो है काम जो है किसी के हृदय में है तो वो शुभ नहीं हो सकता है। इनके हृदय में काम नहीं है, इनका हृदय काम भी दिव्य काम है, क्योंकि ये कृष्ण को या गौरांग महाप्रभु के लिए ही जी रही हैं। अब ये क्या चली गई, अब ये गंगा जल लेने चली गई। उन्होंने प्रत्येक घर को शुभ व मंगलमय आनंद से प्लावित कर दिया। हाँ एकदम चिड़ होती है ना, जैसे चिड़िया करती है ना, वैसे हंसी हंसी इधर उधर, एक दिव्य माहौल बन गया वहाँ पर इन स्त्रियों के कारण, तरुणियों के कारण। सचंद्रिमा रजनी चंद्रमुखी बाला, सुस्वर संगीत गौ गाइब गौर लीला। उनके मुखारविंद रात्रि को प्रकाश से जगमगाते हुए चंद्रमाओं के सदृश थे। उन कन्याओं ने अपनी मधुर आवाज में भगवान गौर की लीलाओं की प्रशंसा करने वाले गीत गाए। उन्होंने गाया, के आगे यही बे गौ गौर गुण गाइब गौ, चल जाई पानी सही बारे, हिया उथले चित्त कई बापारे धरी बारे। जो भी पहले गया उसने भगवान गौर की लीलाओं के गीत गाए। इस प्रकार वे सब गंगा जल लेने चली गई। उन सबके हृदय आनंद से परिपूर्ण थे। उनमें से शांत रहने की शक्ति किसमें थी? केहो पट्ट विलासिनी केहो पीतवा से, ढूलीते ढूलीते जाए गौरा अंगेर वाता से। कुछ कन्याओं ने गौरवपूर्ण सिल्क वस्त्र धारण किए हुए थे। ओहो हाँ, कौन सा सिल्क था होगा ये, नलीस। अन्य कन्याओं ने पीले वस्त्र पहने हुए थे। चलते चलते वे भगवान गौर के तेजस्वी अंगों पर पंखा झलने लगी। ओह, अब इतने बढ़िया कपड़े पहन के आदमी पंखा हिलाता हुआ कैसा लगेगा। यहाँ पर फिर से सेवा। सची आगे आगे करी जाइबे पाछे पाछे, आसी तजाई ते गौ दाड़ाब गौरार काछे। सची देवी को आगे करके वे सब उनके पीछे पीछे चल दी। उन्होंने भगवान गौर की प्रतीक्षा करी। उन्होंने उनके निकट जाने का प्रयास किया। सुगंधि चंदन माला ढाकी लेह करे, गौरा अंग परश करीबे से ही छले। उन्होंने भगवान गौर को इत्र सुगंधित चंदन व पुष्पहार अर्पण करने के बहाने से उनके अंगों का स्पर्श किया। कर्पूर तांबूल लेह यत्न करी हाथे, करे कर धारी गौरार दिव हाथे हाथे। उन्होंने ध्यानपूर्वक भगवान गौर के हाथ में पान सुपारी तक कर्पूर रख दिया। आइयो सुइयो मिलिया कौतुक रस रंगे,
पानी सा हिल गुण गाए एलोचन दासे। अंत में वे विवाहित स्त्रियों से मिली, उन सभी ने विस्मयपूर्ण आनंद रूपी अमृत से ओतप्रोत होकर गंगा जल लाने का अनुष्ठान संपन्न किया। इस प्रकार से लोचन दास भगवान गौर की महिमा का गुणगान करते हैं। यही है भगवान की कृष्ण लीला भी वास्तव में। और सारी के सारे प्रकृति भगवान की प्रसन्नता के लिए है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और वही काम इन्होंने किया, वही काम ब्राह्मण की उन यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों ने भी यही किया। जब व्हेन इट कम्स टू कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही हमारे परमेश्वर हैं, हमारे सबके मालिक हैं, हमारे सबके पति हैं। ये भावनाएं इन तरुणी स्त्रियों ने दिखाई यहाँ पर। आनंदे सानंदित से ही रात्रि सुप्रभाते यथा विधि कर्म कैला हर्षिते चिते। इस प्रकार से रात्रि आनंद पूर्वक उषा काल में परिवर्तित हो गई। प्रसन्न चित्त होकर सभी ने इन संस्कारों को संपन्न किया। स्नान दान कर्म कैला ये विधि उचित, देव पूजा पितृ पूजा करिला भीत। स्नान करने तथा उपहार देने के अनुष्ठानों को भी सही ढंग से संपन्न किया गया। हाँ, उपहार देना भी क्या है? अनुष्ठान है। कैसे देना है, किसको देना है, किस तरीके से देना है ना। आज की डेट में भी ये होता ही है, जो भी मिलनी के बाद में, मिलनी के समय कुछ कुछ देते हैं, जाते हुए देते हैं, लेकिन आजकल मोस्टली लिफाफा चलता है। लिफाफे में कितना वजन है ये देखा जाता है। तो बहुत सारे उपहार देने की प्रथा थी, उसमें खाने पीने की चीज़ें, वस्त्र इत्यादि। तो ये सब हुआ। देवताओं और पितरों की आराधना करी गई। नंदी मुख श्राद्ध कैल ये विधि विधान, सकल संपूर्ण भोज्य ब्राह्मण दान। नंदी मुख तथा श्राद्ध के वैदिक अनुष्ठान संपन्न किए गए। जब सब अनुष्ठानों की समाप्ति हो गई तब ब्राह्मणों को उपहार तथा प्रीति भोज अर्पण किया गया। ब्राह्मणों को उपहार दिया गया और प्रसाद दिया गया, प्रीति भोज दिया गया। आज की डेट में तो बेचारा ब्राह्मण सामान बटोर रहा होता है अपना, किसी तरह से वो करता है तो भागते हैं। दूल्हा और दुल्हन है, एक टेबल लगी है लंबी सी, उसमें रॉयल फैमिली खा रही होती है। बेचारा पंडित अपना वो क्या कहते हैं कलावा सब बटोर रहा होता है, अकेला बैठा हुआ। अभी तक सब उसके आस पास बैठे थे। अब द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दूल्हा दुल्हन और उनके संबंधी लोग। अब दूल्हे का भाई है तो स्पेशल लगना चाहिए, दूल्हे की बहन है तो स्पेशल लगना चाहिए। कपड़ों देख के बता दोगे आप ये दूल्हे का भाई होगा। हाँ तो वो लोग टेबल पे बैठे हैं, अब वो टेबल पे खा रहे हैं और सारी कायनात उनको सर्व कर रही है, क्योंकि कायनात को पता है कि पैसा यहीं से आएगा। तो कायनात में वेटर हैं, उस टेंट हाउस का इंचार्ज है, उसने सबको लगा दिया इनको खिलाओ, यहीं से मिलेगा। वो सब उसको लग जाते हैं भगवान की तरह। और वो बेचारा पंडित जी अपना सामान बटोर रहा है, वो सब चीज़ यज्ञ से वो अकेला बटोर रहा है। कोई इज़ मोस्ट अनइम्पॉर्टेंट पर्सन एट दैट टाइम। उसने सबसे अनग्लैमरस काम को कर दिया जो था यज्ञ। अब होंगे ग्लैमर प्री शूट, पोस्ट शूट, डेस्टिनेशन, वटेवर, डिनर्स एंड सपर्स एंड ब्रेकफास्ट एंड बहुत सारी चीज़ें, डांसिंग, कपल डांसिंग, म्यूज़िक डांसिंग, सरप्राइज डांसिंग, लॉट ऑफ थिंग्स। तो सबसे अनहैपनिंग चीज़ हो चुकी है और वो बेचारा सामान बटोर रहा है। हाँ वो ब्राह्मण। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि सारे अनुष्ठान जब हो गए तब ब्राह्मणों को पहले प्रीति भोज अर्पित किया गया। दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। ये वैदिक कल्चर मीन्स गाय और ब्राह्मण, गाय और वैष्णव। और आजकल का कल्चर मतलब ये सबसे निम्न हो चुके हैं। तो वह यहाँ पर बताया जा रहा है कि अनुष्ठान समाप्त हो गए, ब्राह्मणों को उपहार दिया गया। नर्तकेर दिल द्रव्य आर भाट गाने, सबार संतोष कैल नाना द्रव्य दाने। नर्तकों तथा कवियों को उपहार दिए गए। समस्त अतिथिगणों को अनेक प्रकार उपहार देकर संतुष्ट किया गया। अब आप कह रहे हैं इसका मतलब कि नर्तक जो आ रहे हैं, जो वहाँ वो आए वो जो लड़के की आवाज़ में भी वही गा रहा है, लड़की की आवाज़ में, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरी यार की शादी है। वो एक बार लड़की में गाएगा, एक बार लड़के, उसको भी उपहार देना है। अरे उसको क्या उपहार देना, उसने 1 महीने से अपने कपड़े नहीं बदले हैं। वो आया है भोंपू बजा के साथ में गा रहा है। ये नर्तकों की बात नहीं हो रही है। ये नर्तक कौन थे? ये तो साक्षात वैष्णव वहाँ नाच रहे थे, गा रहे थे। ये सब भाड़े के नहीं थे, भाड़े के टट्टू नहीं थे। ये वैष्णव लोग थे। इन नर्तकों को, कवियों को उपहार दिए गए। समस्त अतिथिगणों को अनेक उपहार देकर तुष्ट किया गया। दव्येर अधिक माने मधुर वचन,
देखी अजुड़ाया हिया चंद्रिमा वदन है। सभी अपने हृदयों में विचार कर रहे थे कि आतिथेय यानी कि अतिथियों का सत्कार करने वाला मेजबान के मधुर वचन उन उपहारों से कई अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए यानी कि जो दे रहे थे वो बड़े अच्छे इतने मधुर वचन में दे रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि उपहार से ज़्यादा मधुर उनके वचन है। तो जैसे कि वैष्णव में कल्चर है, हम ग्लोरीफाई करते हैं, बड़ा उसका कोई गुण बताते हैं। अब आएंगे हमारे ये नर्तक, हाँ, जो भगवान के रस में पिछले 10 घंटे से नाच रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे लोगों के अंदर उत्साह भर दिया है, बिजली की कौंध है। ऐसा लगता है कि गंधर्व भी यहाँ पर इनके दर्शन कर रहे थे। अब ये लीजिए आपके लिए उपहार। अब नर्तक को क्या लगा बताइए? हाँ, उपहार लेने से पहले जो ये वचन बोले गए, ये वचन और अधिक महत्वपूर्ण लग रहे थे। भगवान गौर के चांद सदृश मुखमंडल की ओर एकटक देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति ने अनुभव किया कि उसका हृदय प्रसन्न और शांत हो गया है। हाँ, फिर भी काम किसी के अंदर कहीं टकरा रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान है और भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, इसलिए ये करते ही मन क्या हो जा रहा है? शांत हो जा रहा है। प्रबोध करी लयार यही अनुमान, विवाह उचित प्रभु पुनः करे स्नान। इस प्रकार से भगवान गौर ने अपने विवाह संस्कार के इस भाग को सही ढंग से संपन्न किया और पुनः स्नान किया। अरे ये क्या बात हो गई? हाँ, कम से कम 10-15 हज़ार तो ब्यूटी पार्लर को जाएंगे अब आखिर के समय के मेकअप के लिए। अब बार बार स्नान कर लेंगे तो क्या बार बार ब्यूटी पार्लर का चक्कर नहीं पड़ जाएगा? बताइए, कोई ऐसे बार बार स्नान करता है क्या? अब वो मेहंदी लगी हुई है, सर पे भी लगा हुआ है, बहुत कुछ हो रखा है, पुता पुताई हुई है, बार बार नहाएंगे तो कैसे काम चलेगा? पुता पुताई ध्यान रखिए सिर्फ लड़कियों की नहीं होती है, लड़कों की भी पुता पुताई होती है। इसलिए वो तो लीस्ट चाहेगा कि जब सारी शूटिंग हो जाए, शूटिंग वो गोली वाली शूटिंग नहीं, ये वाली कैमरे की सारी जब शूटिंग हो जाए तभी कुछ बदला जाए, वरना सब लटका रहे। क्योंकि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी सेरेमनी इज़ फोटोग्राफ्स। तो इसलिए नहाना वहाने की तो बात ही मत कीजिए आप लोग। लेकिन गौर सुंदर नहाने चले गए, फिर पुनः स्नान किया। नापीते क्रिया कैला से ही काले, अंग मार्जन न करे कुल वधु मिले। तब एक नाई आया और उसने अपना नाई का कहा, क्या बात कर रहे हैं आप, बाल भी काट दिए? हाँ, इन बालों में तो प्राण थे, इन्हीं में तो थे। कितने तो पैसे खर्च कराए थे इनको सिल्की बाउंसी मुलायम बनाने के लिए। हाँ, और ये नाई आया, नाई ने शादी के समय ही बाल काट दिए। तत्पश्चात एकत्रित साध्वी स्त्रियों ने भगवान के मनोहर अंगों को धोकर स्वच्छ किया। नानाविध वाद्य बाजे सुमधुर ध्वनि, चतुर्दिक हुला हुली जया जया शुनि। संगीत के वाद्य यंत्रों ने मधुर ध्वनि उत्पन्न करी। चारों दिशाओं में जय जय का तीव्र कोलाहल मचा था। तबे सची देवी लय आयो सुयो यत, आदर पूजी लयार यही समुचित। तत्पश्चात सची देवी तथा विवाहित स्त्रियों ने पूजा संस्कार संपन्न किए। तब सब कुछ सुचारू रूप से किया गया। सबारे पूजीला गृहागत बंधुयत, कहिल सबारे देवी हृदय बेकत। पतिहीन मुई छार पुत्र पित्रहीना, तो सबार पूज्य की करीब आमी दीना। सची देवी ने अपने घर आए मित्रों तथा संबंधियों से अपने हृदय की बात करी। उन्होंने कहा, मैं राख के ढेर के समान व्यर्थ और अयोग्य हूँ। कौन है ये? ये दूल्हे की माँ है। दूल्हे की माँ चाहे 70 साल की हो, उस दिन दूल्हे की माँ को देख के आप कह दोगे ये दूल्हे की माँ होगी। वो ऐसी बनी होगी उस दिन, और वो भी कुछ कम नहीं लग रही होगी किसी तरुण स्त्री से। लेकिन ये जो स्त्री हैं, जो भी इन्होंने पहना हुआ है, जो भी इनका हृदय देखिए फिर भी कैसा है। दे कंसिडर देमसेल्व्स यूजलेस, सर्वेंट ऑफ कृष्णा। कह रहे मैं राख के ढेर के समान हूँ, व्यर्थ हूँ, अयोग्य हूँ। मेरे पति का निधन हो चुका है, मेरे पुत्र के सिर से पिता का साया उठ चुका है, मैं दरिद्र हूँ, मैं निम्न हूँ। लेकिन ये तो सच्ची माता है, कहते हैं जिसका नाम लेने से ऑस्पिशियसनेस आ जाती है चारों तरफ। ये वही माता है जो अपने आप को कह रही है मैं दरिद्र हूँ, मैं निम्न हूँ, मैं आप सबका सम्मान उचित रीति से कैसे कर सकती हूँ। दैट इज़ द फीलिंग। यानी कि सम्मान कर रहे हैं दूसरे का, तो मन में ईगो नहीं है, मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया, मैंने लिफाफे बड़े दिए, मैंने ये साड़ी दी, तुमने क्या किया, मेरे माता पिता ने तो ये किया, तेरे बाप ने क्या दिया। हाँ, और फिर झगड़ा हो रहा है। देने वाले के हृदय में भी आ रहा है कि मैं दे कैसे सकता हूँ, मैं देने के लायक ही नहीं हूँ, आप ले रहे हो तो मुझ पर कृपा कर रहे हो। ये वचन है सची माता के, संसार की माता जिनको कहते हैं।
वो ऐसे वचन कह दिए। इसीलिए ऐसे उत्सवों में कभी झगड़े नहीं होते थे, जो आजकल के हर शादी ब्याह में झगड़ा जरूर होता है, क्योंकि सब लोग वैष्णव हैं। वैष्णव में भी झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वैष्णव भी हम कहने के लिए वैष्णव हैं, वास्तव में वैष्णव नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में प्राथमिकता गुरु और भगवान नहीं है, प्राथमिकताएं मेरी है, इसलिए हम कहने के लिए वैष्णव है। इसलिए वैष्णव समाज में भी झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि सेंटर हैज़ बिकम मी एंड माई सेल्फ। तो इसको त्याग कर यदि हम भगवान को सेंटर बनाएंगे तो हम कितना भी सजे धजे होंगे, अपनी सेवा को नहीं छोड़ेंगे, हमारा भाव हमेशा बढ़िया बना रहेगा, क्योंकि ऐसी अवस्था में अपने आप को हीरो नहीं समझेंगे। क्या समझेंगे? ज़ीरो, जो कि सची माता ने यहाँ पर बोला। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।